14 महीने तक किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिशों के बाद आखिर यूपी चुनाव की आहट ने सत्ता के अहंकार को चूर चूर कर दिया और काले कृषि कानून वापस ले लिए गए। किसान और सिविल सोसाइटी के लोग लगातार कह रहे थे कि ये कानून भारतीय कृषि को कारपोरेट के हाथ में देने और किसानों की कमर तोड़ देने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन सरकार सुनना तो छोड़िए, आंदोलनकारी किसानों से बात तक करने को तैयार नहीं थी। सरकारी भोंपू बन चुके गोदी मीडिया चैनलों ने हर संभव कोशिश ही नहीं की कि इस आंदोलन को नजरअंदाज करने की, बल्कि इन्हें बदनाम करने की मुहिम में निजतापूर्ण साझेदारी भी की। यहां तक कि इसे खालिस्तानी आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की गई। धरना स्थल पर कूलर दिखाकर सवाल किए गए, मानो सुख सुविधा सिर्फ सत्ता और उसके चाटुकारों का ही हक है। चूंकि किसानों ने गांधी का रास्ता चुना था, अहिंसक सत्याग्रह, आसान नहीं है 14 महीने खुले आसमान के नीचे संघर्ष चलाना। आसान नहीं है इस आशंका के साथ खुली सड़क पर सोना कि पुलिस कभी भी हटाने के लिए कुछ भी कर सकती है। आसान नहीं था सब छोड़कर लाम पर डटे रहना, लेकिन वे डटे रहे, लगातार, निर्भय, जैसा गांधी ने सिखाया था। हथियार नहीं उठाया, पत्थर नहीं चलाए, क्रोध में आपा नहीं खोया, ठंड गर्मी बरसात सब झेला सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों पर अपमान, लेकिन डटे रहे। सत्याग्रह का झंडा झुकने नहीं दिया और आखिरकार पहले दौर की जीत मिली। वह शासन झुका जिसने दावे किए थे कि ये कानून किसी हाल में वापस नहीं लिए जाएंगे। वह झुका जिसके पत्थर जैसे सीने को 56 इंच बताया जाता है। सोचकर देखिए कितनी बजित थी सरकार कि बातचीत तक को तैयार नहीं थी। बातचीत शुरू भी हुई तो इस अड़ियल रवैये के साथ कि कानून तो वापस नहीं होंगे। कृषि मंत्री का रवैया याद कीजिए, पीयूष गोयल के बयान याद कीजिए। एक बात और है, असल में मोदी जी ने कंगना को जवाब दिया है, बताया है कि देखो, जैसे मैं बिना किसी युद्ध के किसानों के अहिंसात्मक सत्याग्रह के आगे झुक गया, वैसे ही अंग्रेज गांधी जी के सामने झुके थे। गांधी नाम के सूरज पर थूकने की कोशिश में अपना चेहरा बदरंग कर चुके दूसरे और लोगों से कहना चाहूंगा, देखो, यह जीत है, भीख नहीं।